हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन बच्चों का 90+ टारगेट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे आपका केमिस्ट्री में ओस्टवाल्ड विधि। ये ओस्टवाल्ड की जो प्रयोगशाला विधि है ये हर साल 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। और ये आपकी विधि फिगर के साथ समझानी होती है, इसके प्रयोग, इसकी विधि को, और ये कैसे इसकी विधि होती है। ठीक है, तो ये ओस्टवाल्ड विधि किस क्रिया के साथ और कैसे होती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पिछले बोर्ड एग्जाम के कई वीडियो में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम आज देखेंगे ओस्टवाल्ड विधि। तो हेडिंग कर लेंगे ओस्टवाल्ड विधि। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि इस विधि में अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? इस विधि में जो अमोनिया है, अमोनिया गैस, वो वायु से यानी कि हवा से ऑक्सीकृत होकर एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जो फिर से ऑक्सीकृत होकर, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है वो फिर से ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है और यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनता है। और ये क्या होता है? ये क्रिया जल से होकर नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यही था ओस्टवाल्ड विधि का नियम। लेकिन इसमें पहले हम कुछ रिएक्शन दिखाएंगे और फिगर को समझेंगे, तब जाके इसकी विधि और उपयोग को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है। इस विधि में अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र लेंगे तो NH3 का वायु से यानी कि O2 से क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होता है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको इसी लाइन से ये आपकी क्रिया लिखा दी जाएगी कि अमोनिया का सूत्र लिखेंगे, वायु से इसकी क्रिया कराएंगे O2 से, तो बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि 4NO + 6H2O होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हम 4 की संख्या लेंगे तो 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12, यहाँ पे आपके H हो गए और यहाँ पे 6 दूना के 12, यहाँ H हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 5 दूना के 10 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ये एक 4 है, ठीक है, 4, और यहाँ पे एक 5, तो हो गया यहाँ पे ये 5 और ये 5 O। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरी क्रिया ये है कि मैंने आपको बताया था इसमें 3 क्रिया होगी, ठीक है, जो फिर से ऑक्सीकृत होकर NO2 बनता है। तो NO2 कैसे बनेगा? तो देखिए 2NO लेंगे प्लस O2 क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्रिया बनती है। फिर तीसरा है कि यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनता है। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना, दूसरे में NO2 बना और तीसरे में बना नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा कि 3NO2 + H2O, क्योंकि हमें जल से क्रिया करानी है तो बन जाएगा 3NO2 लेंगे प्लस 2H2O क्रिया करेंगे तो प्राप्त होगा नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है 2HNO3 + NO। तो ये आपकी 3 क्रिया है, लगातार इसमें करनी है आपको इस डिफिनीशन के बाद। अब हम देखेंगे फिगर और फिगर को अच्छे से समझेंगे। तो ये फिगर है आपका, इस प्रकार से आपको बनाना है। कौन सी क्रिया कैसे करनी है तो पहले फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको बहुत ही आसान तरीके से ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक टैंक है जिसमें से 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर NH3 + वायु यानी कि अमोनिया और वायु यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है आपकी प्लेटिन की जाली। ये जो है ये क्रिया यहाँ से प्लेटिन की जाली लगी हुई है इस टैंक के बाहर, और इसमें आपके NH3 और वायु 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर कार्य कर रहे हैं। इसका अनुपात होगा 1:9, ये भी आप लिखेंगे। और ये जो नीचे की लाइन है वो आपका कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष। तो ये नीचे आपका उत्प्रेरक कक्ष बना है। ठीक है, यहाँ से एक क्रिया जा रही है तो होगा NO यानी कि NO जो है वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे NO की क्रिया की जा रही है। फिर देखिए यहाँ से ये बॉक्स जा रहा है NO की क्रिया के साथ, तो इसमें बन रहा है 2NO + O2, जिसे क्रिया कर बन रहा है 2NO2। ठीक है, तो ये आपको लाइन इस लाइन में लिखना है कि किसकी क्रिया कहाँ से हो रही है। तो इस लाइन से ये स्तंभ में से NH2 और वायु जा रहा है और इसमें प्रवाहित होकर 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो स्तंभ है वो है
आक्सीकारक स्तंभ, ठीक है। ये स्तंभ जो है वो आक्सीकारक स्तंभ है और ये अवशोषण स्तंभ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो चीज़ें हैं वो अवशोषित कर रही हैं, ठीक है। जो भी इसमें जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो इसमें अवशोषित कर रहा है इस स्तंभ में, ठीक है। यहाँ पे एक नल बना है और यहाँ से जो विक्रिया निकलेगी वो यहाँ पर HNO3 से निकलेगी, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से होकर निकलेगी। ये जो पत्थर है वो है क्वार्टज पत्थर और यहाँ पे निकल रहे हैं आपके शेष गैस और इसमें ऊपर से जल प्रवाहित की जा रही है, यानी कि इस स्तंभ में ऊपर से जल आएगा। यहाँ पे शेष गैस बची है, ये क्वार्टज का पत्थर है। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, यहाँ से ये क्रिया नाइट्रिक अम्ल नीचे है और यहाँ से ये इस क्वार्टज पत्थर से ये जल बाहर आएगा। ये आपके अवशोषित स्तंभ है, ये आक्सीकरण स्तंभ है और ये क्रिया टैंक की है जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी है और इसमें NH3 और वायु प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे का कक्ष है वो एक उत्प्रेरक कक्ष है और यहाँ पर NO की क्रिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो इसमें अभिक्रिया बनी हुई है। तो ये फिगर आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। आपको इसी प्रकार से इस फिगर को बनाना है और उसमें आपको क्रिया इसके आगे लिखनी है। तो अब इसकी हम विधि को समझेंगे और फिर उपयोग, तो आपका ओस्टवाल्ड विधि का पूरा प्रयोगशाला विधि समाप्त हो जाएगा। ये था आपका प्रयोगशाला विधि। तो आप हेडिंग के तौर पे इस फिगर को ही बनाएंगे प्रयोगशाला विधि में। अब हम आगे हेडिंग करेंगे विधि, यानी कि आक्सीकारक गुण, ठीक है। आक्सीकारक गुण में होगा कि 2HNO3 और तीर बनेगा तो इसका आपका टूट के बनता है 2NO2 प्लस H2O। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया आक्सीकारक गुण की थी। दूसरा है H2S से क्रिया, इसमें बनेगा कि H2S प्लस 2HNO3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे S निकल जाता है, यानी कि सल्फर, फिर नीचे की ओर निकल रहा है ये, और प्लस 2H2O, ठीक है, H2O निकला और यहाँ पर प्लस 2NO2 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो यही इसकी दो विधि थी, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब इसके उपयोग में लिखेंगे हेडिंग करके कि पहला उपयोग है अम्लराज बनाने में, दूसरा है इत्र बनाने में और तीसरा है औषधि बनाने में। तो ओस्टवाल्ड विधि का जो भी क्रिया था वो मतलब जो भी तत्व उसमें गुण पाए गए हैं वो अम्लराज में मिलते हैं, इत्र में मिलते हैं और औषधि बनाने में मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि की सारा उल्लेख मैंने आपको बता दिया। प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, कौन सी विधि है। तो आई होप आपको ओस्टवाल्ड विधि प्रयोगशाला का पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।